अभी सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह से अच्छी धूप निकल आई है। किचन बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि इसकी दीवारों को पोंछा तो पहले का किया हुआ है, लेकिन लपाई करने के बाद एक दफ़ा गोबर जब हमने लगाया था तो अब मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती थी, वो गोबर उतर गया था। तो कल अम्मी जी ने और लगा दिया है। अब ये भी खुश्क हो गया है, थोड़ा थोड़ा मतलब लगाया ताकि मिट्टी ना उड़े जब हम झाड़ू लगाएं तो अब माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो 2 दिन से हमारी वीडियो नहीं आई थी, उसकी क्या वजह थी वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। और आज पूरे घर की सफाइयाँ की हैं तो पूरा घर आप सबको मैं दिखाऊंगी। घर की सफाइयाँ तो ख़त्म ही नहीं होती, बंदा जितनी मर्ज़ी करता जाए। और अभी सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अबू जी बस अपना हुक्का बनाकर बैठे हैं, बाकी सब काम से बाहर गए हुए हैं। और आप ही की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी आप सबको मैं आज बताऊंगी। वो भी थोड़ी सी परेशानी थी और दूसरा और भी बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सके, व्लॉग हमारा नहीं आ रहा था। तो अभी सफाइयाँ की है ना, तो पहले तो आप सबको मैं किचन दिखाती हूँ। नाश्ता करने के बाद इधर से मैंने सफाई भी कर दी थी और बर्तन सारे धोकर समेट कर अंदर रख लिए। और एक दरवाज़ा खुला है, एक बंद है, दोनों ही हम खोल देते हैं ताकि धूप लग जाए। आज मैंने पिंजरे को भी अच्छे से साफ़ किया था, बर्तन फिर धोकर सारे ऊपर रख दिए और अब मैंने कपड़ा डाल दिया है। और ये जो हम लेकर आए थे ना बर्तन धोने के लिए, स्टिंग या इसको क्या कहते हैं तो वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये हम लगाएंगे, लेकिन वो टाइम नहीं मिला, इस वजह से ये भी नहीं लगा सके। और ये हमने लीमू तोड़े थे अचार डालने के लिए, ये भी वैसे ही पड़े हुए हैं, ये भी अभी हमने अचार डालना है। और बाकी सारी चीज़ें भी समेट कर मैंने रख दी हैं। और इधर 2 चारपाइयाँ अब डालते हैं। अभी धूप निकली हुई ना, तो वो दिल करे तो बंदा एक चारपाई बाहर डालकर धूप में बैठ जाता है। और जब बंदा नाश्ता करता है, खाना खाता है रात को, तो इधर फिर बैठकर आराम से खाना बंदा खा लेता है। और दूसरा आप सबको भी मैं बताती हूँ कि आप ही की तबीयत 2-3 दिन से ख़राब है। जिस दिन वो हमारे पास आए थे ना हफ्ते को, उस दिन रात को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर हमने डॉक्टर से इधर से चेकअप करवाया तो उन्होंने आर्जी तौर पर तो दवाई दे दी, तो कुछ बेहतर हो गई। लेकिन फिर कल अम्मी जी उनको शहर में लेकर गई थी, वहाँ से सही से चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, आप एक ड्रिप भी लगवाएं। तो अभी अम्मी जी और आप ही उधर गए हमें, बच्चे पीछे स्कूल है ना, तो फातिमा के अब्बू नहीं आए, भाई नज़ीर लेकर आए आप ही को, तो इसलिए आप ही और अम्मी जी अभी दूसरे गाँव में डॉक्टर है, मतलब चेकअप उधर से करवाया है। और अब इनसे हकीकत करेंगे क्योंकि हम इनसे ही मेडिसिन लेते हैं सब, तो एक एक बंदे के हाथ में शफा होती है, फ़र्क उनसे ही पड़ता है हमें। तो इसलिए फिर आप ही और अम्मी जी उधर चले गए हैं। फातिमा स्कूल से अभी आई है, 11:30 बजे उसको छुट्टी होती है, तो अब वो चलेगी ट्यूशन, क्योंकि आज अम्मी जी उसका नया बैग लेकर आई थी, तो उसे बड़ी खुशी हुई, कहती आप ही मैं ट्यूशन जाऊँ, सबको दिखाऊंगी अपना बैग। मैंने कहा चलो चली जाओ, तो वो उधर चली गई है। और मैंने कहा था जो घर में छोटे मोटे काम रहते हैं वो फिर मैं कर लूँगी। और इस कमरे की भी अच्छे से सफाई की है, बिल्कुल साफ़ पड़ा है। बेड पर तो हम नहीं सोते, इधर चारपाइयों पे बंदा सो जाता है। और अभी आप सबको मैं दूसरा कमरा भी दिखाती हूँ। अभी ताया अब्बू भी आ गए हैं, नज़ीर भाई नहीं है क्योंकि वो शहर गए हुए हैं, कुछ सामान लेना था तो वो ले आएंगे फिर। और दूसरा कमरा भी बिल्कुल साफ़ पड़ा है। और हो सकता है कि आज हमारे घर मेहमान भी आएँ। मेहमान तो हमारे 2 दिन पहले से आए थे हमारे पास भी, लेकिन तब हमने व्लॉग नहीं बनाया, तो अब जब आएंगे फिर व्लॉग बनाएंगे। इधर शादी है पाकपतन में, इधर वो आए हुए हैं, आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कौन है। तो इस वजह से आज सारे काम ख़त्म कर रहे हैं। आज अगर वो ना आए तो सुबह फिर वो ज़रूर आएंगे। आज उधर वलीमा है, तो हो सकता है कि वलीमा खाकर वो आ जाएं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं सारे काम ख़त्म होने चाहिए।
और जो मुनीर भाई हैं ना वो भी नहीं है, क्योंकि कल से वो जाते हैं बड़ी आपी के घर। उन्होंने मिस्त्री लगाया हुआ है, सर्दियाँ आ गई ना तो जानवरों की जगह बना रहे हैं, बरामदा बना रहे हैं। तो कल भी उधर काम करवाने गए थे, आज भी गए हैं। तो इसी तरह मिलजुल कर काम करते हैं। जब हमारे घर का काम हो रहा था तो वो भी आते थे हमें करवाने के लिए, तो इसीलिए अब मुनीर भाई भी जाते हैं। ताया भी कल गए थे शायद और आज नहीं गया, क्योंकि फिर पीछे से चारा बनाकर जानवरों को भी डालना होता है ना, इस वजह से। और ये जो पाइप लेकर आए थे ये भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये काम मुनीर भाई ने करना है, तो वो तो है नहीं 2 दिन से, तो ये काम भी रुका हुआ है। और ये हमारी चारपाई हमने इधर धोने के लिए रखी हुई है, वो इस वजह से कि इधर हमारे गांव में किसी की शादी थी, वो हमारे रिश्तेदारों की शादी नहीं, उनसे तो हमने चारपाइयाँ ले ली थी, धो ली थी। तो ये इधर किसी और की शादी थी तो वो ले गए थे, हमें याद भूल गया और उन्होंने भी वापस नहीं की। तो इतने दिन उनके घर रही है, तो शादी थी तो इतने ज़्यादा मेहमान होते हैं, मैली होगी बहुत ज़्यादा। तो अम्मी जी ने कहा इसको धूप में रखते हैं, फिर इसको ना सही से धो लेंगे। पहले थोड़ी थोड़ी गीली भी थी, क्योंकि शायद ऊपर उन्होंने चावल धोए हैं या कुछ किया है, तो इसलिए हमने कहा थोड़ी खुश्क हो जाएगी ना फिर इसको धो लेंगे। और इस कमरे को भी मैंने बंद किया हुआ था, लेकिन अब खोल देते हैं। सुबह सुबह ना ऐसे बादल से बने हुए थे, तो मैंने कहा कहीं बारिश ही ना हो जाए, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अभी धूप है ना तो खोल देते हैं, थोड़ी सी अंदर धूप लग जाएगी तो सही हो जाएगा। ये फ़र्श मतलब अभी अभी बनवाया ना, तो पहली सर्दियाँ तो इसलिए ऐसे गीला गीला सा लगता है सर्दियों में। बाकी तो सारे कमरे की सफाई वगैरह की हुई है। और अब चलते हैं बाहर। इधर भी सेम की सारी सफाइयाँ की हैं। कल यहाँ पर कपड़े धोए थे तो जगह थोड़ी गीली थी, लेकिन अभी धूप निकल रही है ना तो खुश्क हो जाएगी। और कल भी हमारे घर मेहमान आए थे, तो इस वजह से कल हम व्लॉग नहीं बना सके। परसों आपी की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं बना सके। चला लें टोका, चल जाएगा। हाँ जी, बिजली आ गई, मैं चला के देती हूँ, आप धक्का लगाएं। अच्छा, टोके पहले फिर रगड़ लें, फिर मुझे बताना। रेती इधर पड़ी थी, पहले इधर पड़ी थी, पता नहीं अब। पहले तो यहाँ पर रखते थे ये सुराख में, लेकिन अब नहीं पड़ी इधर, तो शायद उधर बाहर होगी, वहाँ पर देखते हैं। ये तायाबू का बिस्तर हमने धूप में डाला हुआ है, क्योंकि इधर बरामदे में सोते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इतनी ठंड होती है ना कि बरामदे के नीचे भी बिस्तर गीला हो जाता है। और ये आज 2 हमने चारे बनाने, एक सूखा और दूसरा सबस, ये मिलाकर बनाए ना तो फिर सही शौक़ से खाते हैं जानवर। और अब हम इनको अंदर भी नहीं बांधते, क्योंकि धूप इनको अच्छी लगती है दिन को, रात को सर्दी होती है ना, कुछ जानवर जो ज़्यादा सर्दी महसूस करते हैं उनको तो अंदर बांधते हैं रात को, लेकिन कुछ फिर बाहर होते हैं। तो अभी देखें धूप निकली कैसे सारे आराम से बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। ये अभी अभी की धूप अच्छी लगती है, लेकिन जब सख्त दोपहर का टाइम हो जाता है 12-1 बजे, तब नहीं बैठा जाता धूप में। सुबह सर्दी होती है ना तो बंदा थोड़ी देर इस टाइम धूप में बैठ जाए तो सही बंदा महसूस करता है। और सारे अपने अपने काम गए हुए ना, तो घर ऐसे बिल्कुल खामोश सा लग रहा है। आप ही और अम्मी जी बस अभी आने वाले हैं। नज़ीर भाई को थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि शहर गए। और इस बरामदे में तो अब बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो जाती है। अम्मी जी कह रही हैं कि इधर हम लगाएंगे पर्दे, फिर कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी फुल सर्दियों में इधर नहीं सोया जाएगा, क्योंकि सारा कच्चा है तो ठंडा लगता है, तो फिर हम कमरों में सोया करेंगे। अभी तो फिर भी इधर सो जाते हैं, लेकिन थोड़े से दिन गुजरने के बाद इधर नहीं सोया जाएगा। और अभी इधर हमने वो प्लास्टिक वाला पाइप नहीं लगाया ना, ज़मीन के अंदर नहीं दबाया, तो कल ये हमने इधर टप रख दिया है। हमने कहा यहाँ से तो जगह खुश्क हो ही नहीं रही, तो टप रख देते हैं। एक दिन में ये टप भर जाएगा तो फिर बंदा एक ही दफ़ा इसको उठा के दरख्तों में डाल लेता है। ऐसे छोटी चीज़ कोई रखेंगे ना, केनी या बट्ठल, तो वो जल्दी भर जाता है और फिर से कीचड़ बन जाता है। तो जब इधर पाइप लग जाएगा ना फिर बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये छिट्टे पड़ने की वजह से जब ऊपर से टैंकी फुल होती है ना, तो ये दरवाज़ा भी देखें सारा ख़राब हो गया। इतना प्यारा इसका कलर था लेकिन थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया। तो जब बारिश आती है ना, तब धुल के बिल्कुल साफ़ साफ़ हो जाता है। और इस गली में से तो 2-3 दफ़ा झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि चारा लेके आते हैं ना, फिर चारा बनाते हैं, सारी जगह ख़राब हो जाती है। फिर चारा बनाने के बाद मतलब दोबारा से झाड़ू लगा लेता है। चारा अभी हमने बना लिया है, टोका मैंने चला कर दिया था। ये कुछ सूखा और सब्ज़ मिलाकर चारा बनाया है, और ये कुछ सब्ज़ बनाया है, क्योंकि जो गाय भैंस दूध देती है ना, फिर उनको सारा ही सूखा डालें तो वो फिर दूध नहीं देती। उनको थोड़ा सब्ज़ चारा डालते हैं, तूड़ी मिक्स करके। और अभी मैंने इधर से झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है। काफ़ी टाइम हो गया है, अम्मी जी और आपी भी बस आने वाले हैं। और ये जो है ना नीम के दरख्त, ये सारे मिट्टी से भरे पड़े, उनको एक दफ़ा अच्छे से धो देंगे तो बिल्कुल सब्ज़ सब्ज़ निकल आएंगे। इधर से झाड़ू लगाते हैं ना, तो ऊपर ये देखें सारी मिट्टी जमा हो जाती है। धो दें तो फिर बिल्कुल सही हो जाता है। और मोटर भी मैंने अभी चलाई है, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी। आज शेयरिंग पर लगा के हमने चारा भी बनाया है और मैंने मोटर भी चलाई है। अब धूप चाहे जितनी भी हो, लेकिन फिर भी 12 बजे सोलर पर ना मोटर चलती है और ना ही टोका चलता है। एक तो प्लेटें भी ऊपर से साफ़ करने वाली हैं, और दूसरा रात को बहुत ज़्यादा त्रेल पड़ती है ना, वो सारी गीली हो जाती हैं, तो वो गर्म होते होते पूरा दिन गुजर जाता है और वो सही से गर्म ही नहीं हो पाती हैं। अब आगे आगे सोलर पर इतना कोई काम नहीं होगा। गर्मियों में तो बहुत आसानी थी कि बंदा सारा काम इस पर कर लेता था, लेकिन अब सर्दियों में ना तो बैटरी हैं और ना ही धूप हुआ करेगी, तो इसलिए फिर ज़्यादा हमें बिजली की इस्तेमाल पड़ेगी। तो वैसे सर्दियों में खर्चा भी कम हो जाता है, ना पंखे चलते हैं, ना फ्रिज, ना ही एसी। तो सर्दियों में सिर्फ टोका, मोटर और बल्ब वगैरह चलाने होते हैं, तो इसलिए सर्दियों में बिजली इस्तेमाल कर ली। और फिर गर्मियों में इतना ज़्यादा लोड होता है, सारी चीज़ें बंदा चलाता है, तो इसलिए फिर उस पर सोलर पर हम चला लेते हैं। ये इस दफ़ा लगवाई थी ना, अब अगली दफ़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और तब तक इंशाल्लाह हम बैटरियां भी ले लेंगे, फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इधर से लीमू भी हमने तोड़ लिए थे, लेकिन फिर भी देखिए माशाल्लाह और लीमू लग रहे हैं। अब तो इस पर माशाल्लाह से लीमू ख़त्म ही नहीं होते, पहले वाले तोड़ते हैं और ऊपर से और हो जाते हैं, क्योंकि अब पौधा बड़ा हो गया है। तो ये 12 महीने लगेंगे, ये नहीं है कि सर्दियों में लग रहे हैं तो गर्मियों में नहीं लगेंगे। ये पौधा ही ऐसा है कि इस पर सर्दी गर्मी लीमू लगे ही रहेंगे। तो इस दफ़ा गर्मियों में ये भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि बंदा लीमू तोड़ के पानी बना लेता है। तो फिर आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी कुछ काम करने अम्मी जी और आप भी आने वाले हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप सबके साथ एक अगले व्लॉग में मिलेंगे, मुकम्मल रूटीन दिखाएंगे। कुछ मसरूफियात थी और आप ही की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वीडियो भी नहीं आ रही थी, और आज भी कोई ख़ास रूटीन नहीं दिखा सके, क्योंकि सर्दियों में दिन भी छोटे हो जाते हैं, काम ज़्यादा हो जाते हैं और सब अपने अपने काम में थे, इस वजह से। तो आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।